नाम सभी को शुरू करते हैं सत्संग टिम्बर गीता के साथ। प्यारे साधक का नामान टिम्बर गीता है भगवान। टिम्बर गीता का अद्भुत ज्ञान, पांचवे आयाम की रहस्य खदान। छोड़ दो वेद शास्त्र पुराण, टिम्बर गीता परमात्मा की जान। बिना किए शब्दों का तूफान, कर दिया ब्रह्म ज्ञान आसान। तोड़कर तुम्हारे धारणा की चट्टान, दे दो तुम उसको अपनी कमान। बरस जाएगा प्रेम तरंग ज्ञान, जान पाएगा पिंड ही ब्रह्मांड। मिट जाएगा तेरा सब अज्ञान, पाएगा सब में आप समान। विरला ही जानेगा ये फरमान, जानेगा वो हो जाएगा भगवान। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष, वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष, वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष, वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। जय फाइडी, जय सत्य प्रभु जी, प्रणाम सभी को प्रणाम। रश्मि जी से थोड़ी देर बात करते हैं। जी जी, कल बात करना चाह रहा था, एक चली गई जल्दी। जी प्रोग्राम को प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। कल रश्मि जी से लास्ट में बात करना चाह रहा था, वो तो ध्यान सब खत्म करने के बाद उड़ गई बुलबुल। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। कैसी है आपकी स्वास्थ्य एक्चुअली स्थिति? प्रभु जी थोड़ी स्टेबल है, बट मैंने साक्षात मौत का मंजर देखा, इस बार मैं ये कह सकती हूँ। जी। हाँ, और इस आपको कल ही याद किया था, सत्संग स्टार्ट हुआ था तो अचानक आपसे मुझे याद नहीं आती कि 1% की ज्यादा है ना। हाँ जी जी तो जी, फिर कल अचानक याद हाँ आया नहीं तो कल फिर भैया जी को बोल के ना आपसे बात करवा देंगे, क्या हुआ क्या है, याद बहुत जी दिनों जी, हाँ जी प्रभु से जी, सोच बस रहा था आप मैं। लोग आप तो आपका अचानक आ गई, जी। अचानक आ गई कल। हाँ, बस प्रभु जी मुझे रुक ही नहीं मिला। मैंने जैसे-तैसे बिस्तर पे, मैं अभी भी, मेरी हालत स्टेबल नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं जितना 3D वाली और माहौल में रहूँगी, लोगों का आना-जाना, वही रोड बातें, वही रिपीट हो रही हैं, वही सब तो मेरा मन नहीं लगा। बस मुझे लगा कि नहीं, मैं जल्द से जल्द जॉइन कर लूँ, बस कैसे ही करके, बस प्रभु जी। बस मैं आ गई, और मैं रियली, और आज का अनुभव मैं आपको बताऊँगी, और मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले का ऐसा अनुभव, और जो है मतलब आप ही मेरे मतलब मतलब कुछ ही अजीब है, मतलब कि मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा सोचा नहीं। और प्रभु जी आज तो मैं और आज तो मैं इतनी खुश हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। आज तो साक्षात टिम्बर गीता माँ आज मेरे मेरे घर पे, मेरे पास जब मैं आई, तो मैं इतनी भाव-विह्वल हो गई, और मैं तो थैंक यू कहती हूँ प्रभु जी। आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ी कृपा है। पहली बात तो, एक तो मैं बच के आ गई, अब पूरे परिवार समेत, किसी को एक खरोच नहीं आई। मुझे आई, मुझे वो बहुत ठीक है, बट किसी को नहीं आई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सब कुशल मंगल है। शायद टिम्बर गीता माँ ने मुझे अपने मार्ग पे चलवा के मुझको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया ना, कि अगर जो चोट मुझे लगी थी, अगर ये इन लोगों में से किसी की लगती, तो ये शायद बिस्तर से उठ भी नहीं पाते, चल भी नहीं पाते, और बोल भी नहीं पाते। मैं चल रही हूँ, फिर रही हूँ और बोल रही हूँ। फिलहाल तो मतलब हाँ, जो है, तो प्रभु जी मतलब क्या, वो जो एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें मेरा राइट है जो है, बिल्कुल चेस्ट एकदम इतनी लगा, मतलब हाँ, वैसी चोट है मेरी, गुम चोट जिसे बोलते हैं। तो मेरी पूरी बॉडी का आधा हिस्सा नीला पड़ा हुआ है। बीपी मेरा दहशत के मारे इतना शूट कर गया कि वो बस ब्रेन तक नहीं पहुंचा, मेरी आंखों तक, तो दोनों आंखों में मेरे खून उतर आया था। इतना मैंने जो मौत का जो मंजर देखा। तो प्रभु जी आज जब मुझे ना गीता, जब टिम्बर गीता मिली मुझे, तो मेरे तो जितना बहुत भी दर्द था वो भी मैं भूल गई।
बिल्कुल नहीं। और आज मैं जो है जैसे ही मुझे मिली, मैं उसे लिए हुए बैठी थी, बार बार उसे जो है। और आज मैं लेटी भी नहीं, वरना ऑल टाइम में जितना मैं लेटती हूँ ना बिस्तर पे, मैं उतना अपने आप को इतनी बीमार फील करती हूँ, क्योंकि मेरी एक तो आदत नहीं। और फिर जो है बस जैसे तैसे मैंने 4-5 दिन काटे, बट मैंने आज अपने आप को इतना स्टेबल किया कि मतलब चारों तरफ से अपने कुशन और पिलो लगा लिए थे, और टिक करके बैठ करके मैंने अपना आधे से ज़्यादा टाइम ऐसे निकाला, क्योंकि एकदम लेटे-लेटे रहना वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो प्रभु जी, मैं तो बस ये बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद, और अनुभव भी मैं शेयर करूँगी। फिलहाल तो आज का तो अनुभव यही है कि मतलब मैं जो बिस्तर पे पड़ी हुई थी, मैं उड़ वो टिम्बर गीता की जो ऊर्जा थी, वो मेरे पास इतनी विशाल होके आई, आप सब लोगों की ये सब जो है कि मैं बिस्तर पे नहीं लेटी हूँ आज, मैं कंटिन्यूअसली बैठी हुई हूँ। और मेरे अंदर मुझे इतनी ऊर्जा फ़ील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली वाली, बिल्कुल मैं पहले जैसी हो गई। हालाँकि घर में सब लोग मुझसे बोलने लगे कि अभी इतना बड़ा सब हो गया, तुम चलना-फिरना, तो मैं उनको कैसे बताऊँ कि मेरे अंदर क्या मतलब एकदम क्या फ़ील मैं कर रही हूँ, कितनी ऊर्जा मेरे अंदर आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ हुआ ही नहीं। और आप यकीन मानिए, जो मेरी एक साइड की एकदम कोशिका-कोशिका दुख रही थी, वो सारा दर्द भी मैं भूल गई। और आप ये बिल्कुल मेरे अनुभव की बात है, मैं जितना बिस्तर पे लेटती हूँ ना, रात भर में जो बिस्तर पे जो मुझे लेटना पड़ता है, 10 बार तो आँख खुलती है, और मैं पूरे रात दर्द के मारे कराहती ही रहती हूँ। लेकिन जो है, और मैं जैसे ही आज मेरे पास टिम्बर गीता आई, तो जो है बस बहुत अच्छा फ़ील हुआ, एकदम ऊर्जा। मतलब टिम्बर गीता माँ का आदेश मेरे लिए यही है कि बस बस उठो, बहुत हो गया लेटना, अब लेटना नहीं है, कुछ करना है। जो है, तो प्रभु जी, आई रिसीव्ड ये जो टिम्बर गीता ना, रियली आई एम सो ओवरवेल्म्ड। Really, I don't have the words to express my joy. Actually, I received it in such a adverse time. It gave me so much strength, and my consciousness. I'm feeling my consciousness in a very high vibration. I truly myself are grateful and feel privileged to get it. Really, I will cherish it today forever. जब तक मेरी सांस में सांस है। तो प्रभु जी, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। और जो है वाक़ई में जो है आपकी ये दयालुता ही है कि जब तक आपने अंदर से ही इच्छा, आपने ही बोला था प्रभु जी। ये नहीं, जब शुरू-शुरू में जब आपने मेरा, मैं थोड़ा साँस ले लेके बोलती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ आजकल, मेरे को ज़्यादा बोलने से ना साँस फूल रही है। बट मैं अब मैं परवाह ही नहीं कर रही, क्योंकि मैं सिर्फ़ ऊर्जा फ़ील कर रही हूँ और कुछ नहीं। तो प्रभु जी, आपकी दयालुता, आपने ही उस दिन डिक्लेयर, और मैं अब जिस दिन आपने बोला था कि तुम्बर गीता तुम्हारे पास आएगी, तो मैंने आपकी बातों को बहुत हल्के में लिया था, क्योंकि मैं आपको समझ नहीं पा रही थी। मैं टिम्बर गीता की वो जो चेतना क्षेत्र है, जो ऊर्जा है, मैं उसको भी नहीं जान पा रही थी, तो मैंने उसको ऐसे ही हल्के में लिया था। लेकिन धीरे-धीरे मैं कब इससे जुड़ती चली गई, मुझे इस चीज़ का एहसास ही नहीं जो है। तो मैं तो कहूँगी प्रभु जी, आपकी दयालुता है कि ये जो सुंदर उपहार है ना, इसने मेरा दिन, आज का दिन इतना रोशन कर दिया, मुझे जीवंत कर दिया। मेरी कोशिका-कोशिका जो दुख रही थी ना, उसने इस ज्ञान अमृत को देकर मैं इतनी लाभान्वित फ़ील कर रही हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि ये जो मुश्किल जो घड़ी थी ना, उसने मेरे अंदर त्वरित वेग के साथ पूरी ऊर्जा, उसी उमंग के साथ मुझको खड़ा कर दिया। आज मैं खड़ी हुई हूँ, और आज ही मैं ढंग से चली हूँ अपने घर में। तो प्रभु जी, मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो है, और मैं शिवानी दीदी का भी, शिवानी दीदी, आप मुझको सुन रही होंगी ना, शुभांगी दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, जो है कि आपने मुझे वो खुशी दे दी ना, मेरे मतलब जिस लक्ष्य को लेकर मैं चली हूँ, उसने आपने टिम्बर गीता को आप माध्यम बनी जो है, और आपने मेरा लक्ष्य है, उस जीत का उत्साह इतना दुगना कर दिया। मैं दिल से आभार कर रही हूँ दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मेरा कुछ नहीं है दीदी, वो तो बस टिम्बर गीता माँ और भोले बाबा की कृपा है ना। हम तो बस एक मशीन है और कुछ भी नहीं। जी दीदी। तो उसी का शुक्रगुजार करना है। हाँ दीदी। तो जी प्रभु जी, यही। रश्मि, कैसी हो बेटा? बस हाँ माँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ। आप चलो, लोग का भगवान का आशीर्वाद है, शुक्र है बच के भैया। आ गई, मौत के मुंह से बच हाँ, के आ मैंने गई। तो मैं भी बहुत बीमार हो गई थी, मैं भी ज्वाइन नहीं कर रही थी ना उन दिनों। जी जी जी। मैंने बाद में सुना कि तुम्हारा ऐसा, अरे बनका, चलो ईश्वर का बहुत जी बड़ा
कृपा है भैया। जी चलो सब ठीक ठाक है ना। हाँ जी सब बढ़िया है, सब ठीक बढ़िया माँ है, जी। अपना ध्यान रखना बच्चों का भी, जी है ना। जी 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 माँ जी, जी माँ जी। ठीक है। जी हाँ रश्मि दीदी, टिम्बर गीता पहुंच गई आपके पास पहले। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू। बहुत ही मतलब मैं बहुत पता बहुत है आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जब मतलब क्या ये वाला बताऊँ। आपका इंसिडेंट हुआ था ना, तब जी मुझे भी पता नहीं था, हमारा डिस्कशन चलता, फिर शुभांगी को पूछा तो शुभांगी बोले हाँ रश्मि दीदी से बात हुई थी, उनका कॉल आया था, ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ। जी फिर है ना हमारा सत्संग चलता है, तो फिर प्रभु जी ने मुझे पूछा था कि अरे राजेश वो रश्मि दीदी का क्या हुआ, वो नहीं दे आ रही। फिर मैंने बोला कि भैया ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ, कुछ मेजर एक्सीडेंट हुआ, बट अभी ठीक है, और उस समय भी ये हो रहा था। और फिर मैंने भैया जी ने पूछा नहीं था, फिर फिर वो घटना नहीं देखते ना, उसके पीछे का देखते हैं। तो फिर वो जी रुके थे, फिर मैं बोला भैया वो है ना टिम्बर गीता का डिस्कशन हुआ है और टिम्बर गीता निकली है। वो फिर भैया वो रुक गए, बोले ये है, बोले वो है ना, मैं इसके पहले भी बोला था कि वो टिम्बर गीता इतनी पावरफुल, इतनी एनर्जी वाला ये है। उन्होंने फिर भैया जी ने समझाया, भैया बोले वो टिम्बर गीता उसमें उसके पास जाने से पहले ही जो कुछ था ना, बोले वो गिरा दिया, बोले उसने। वो निकली वहां से, हमारे पास से शुभांगी से निकल गई, और वो सब इंसिडेंट हुआ और आप तक पहुंची, उतने में ये घटना हो के जब आप एकदम सही सलामत हो ना, तब आपके हाथ में आ। जी तो ये जी वाला अगर ये समझ पाए ना, मैं जी वो जी ऊंची चीज बोल रहा हूँ। बोलने वाला था हाँ, आ गया। हाँ, हम्म, ये बोलने वाला था, फिर अभी टाइम नहीं, बात तो यही बोलने वाला वही ना, था। वो क्लीन करने के लिए जा रहे थे। और जी ये वाला आपके साथ में हुआ ना दीदी, ये सेम इंसिडेंट हर जगह पे देखा है। इतने सारे जगह पे ये होता है ना कि वो पहले क्लीन करती है, फिर वहां पे जाके बैठती है। तो आपके इधर का कुछ जो कुछ भी आपके जी भीतर में था, ये था, वो एक इंसिडेंट देके ना आपको हिला दिया, हिला के है ना जी वो बचा कर लाया, और अभी जो मिला ना आपका पुनर्जन्म हो गया, समझ लो, सीधी बात। जी सीधी प्रभु जी बात। जी वही है उसमें। हाँ जी एक्चुअली प्रभु जिस दिन है ना आपके लिए टिम्बर गीता मैंने इधर से डिस्पैच की है, उस सेम डे आपका एक्सीडेंट हुआ है दीदी। वो इधर अच्छा से निकली, हाँ, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट डे आपसे बात हुई थी मेरी, तब आपने जी बोला कि अरे ये कल हुआ कर, मतलब ऐसे बात हुई। मैंने बोला हाँ ओ, जैसे इसकी ऊर्जा, मतलब ये बहुत पावरफुल चीज है। अब ये वर्ड्स में आपको कैसे बताएं, नहीं पता। जी 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 अब मतलब हाँ, वो उधर आ रही थी तो उसको तो क्लीनिंग करनी थी ना। हाँ जी बट सही सलामत सबको बचाकर आराम से अच्छा लेकर आई हाँ ना वो तो। हाँ हाँ बिल्कुल, किसी को कोई वो नहीं बस। और मेरे भी मुझे भी पता नहीं, बस थोड़ा सा नो मतलब अरे इससे बड़ी क्या बात है, इतना बहुत का मुंह देख के मैं बच के आ गई। ये टिम्बर गीता का ही प्रताप है, वरना क्या ही था, कुछ भी नहीं था। मैं तो सड़क पे ऐसी ऐसे ही पड़ी हुई थी बिल्कुल, जो है बहुत, बस ऐसे ही था। तो प्रभु जी नहीं, वो अच्छा अच्छा हुआ है दीदी, ये सब बहुत अच्छा हुआ है ना। और ये सब जी क्लीनिंग करके वो, मैं बोलता हूँ ना, वो शिव ऊर्जा है साक्षात। और आपका जी इंसिडेंट नहीं, मैं हमारे जितने जितने भी गए ना, मैंने बोला था वो जैसे बुद्धि सिंह जी, उनके घर जाने वाली थी, ऐसे ही हम उनका समर्पण भाव देख के हमने किया, उन्होंने मन बुद्धि लगाया, गई नहीं उधर। ठीक है। एक लिटरली बोलता हूँ, हमारे ऑफिस की एक मेड दीदी आती थी खाजा बनाने जी को, तो उनका छोटा लड़का है ना, वो जस्ट टिम्बर गीता लेके ऐसे ऐसे देखते हुए था, पढ़ना नहीं आता था। तो उसने है ना लिटरली बोला था कि मैं लेके जाऊँ क्या, उस समय शुभांगी थी इधर ऑफिस में, तो बोले हाँ लेके जाओ। वो लेके गए ना, उनके घर में भी कुछ इंसिडेंट हुए, वो जानने के बाद में हिलाती है, लेकिन अगर उसको समझे और ये किए तो फिर उसका आशीर्वाद। वो जी ये नहीं ऐसे कितने वो यहाँ पे ना भैया जी के मतलब पहचान की ही ऐसी फैन फॉलोइंग में एक लड़की थी, उन भैया जी को चाहती थी समर्पण भाव से। तो फिर उन्होंने ना टिम्बर गीता पूछा, तो भैया जी ने उनको टिम्बर गीता पहुंचवा दिया। पता है वो जब टिम्बर गीता घर में लेके गई ना, तो उनके घर में उनको दिखा, ऐसा हुआ रियल वाला,
प्रकाश 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 ऐसा दिखा, वो कुछ शॉक हो गई थी और फिर बता रही थी जी भैया ये क्या है, क्या हुआ, जी ये ऐसा हो गया यहाँ पे। तो चीज क्या था ना, देखो जी मैं जब ये वाला चीज बोलता हूँ ना तो मैं समर्पण भाव वाला बोलता हूँ कि जो वो है ही तत्व ही ऐसा है। जिस भाव से देखोगे ना, उस भाव से उसका समर्पण था तो वो प्रकाश दिखा, आपका समर्पण था तो उधर भी इंसिडेंट करके कर दिया। अब उनका इतना समर्पण नहीं है तो फिर हिल जाते हैं, तो फिर हिल ही जाते हैं सभी। और जिनका जी समर्पण है ना तो बाकी तो फिर वो शिव है ना, वहां पे जी साक्षात शिव ऊर्जा अगर बैठ गई तो फिर सोचना ही क्या है। जी अगर जी मेरे मुझे जब वो आ रहा था, जब प्रेरणा करके उसने लिखवाया उधर कि वहां पे लिखो करके, वहां पे लिखा हुआ है कि अगर समर्पण भाव से कोई अगर मांगेगा, अटूट विश्वास से, संसारिक मांगे या अध्यात्म की मांगे, अटूट विश्वास से मांगेगा तो पूर्ण होगा। और प्रभु जी ने तो कितने बार सत्संग में बोल रहा है, राजेश धरती क्या ब्रह्मांड की कोई भी चीज बस मांगे टिम्बर गीता से, और पूरा नहीं हुआ तो मुझे बोलना करके। और हम पता है दीदी, शुभांगी और जी मेरी दिनचर्या क्या है, हम टिम्बर गीता के साथ में ही चलते रहते हैं सुबह से शाम तक। वो वीडियो बनाना, ये करना, फिर भैया जी की बातें, माता जी की बातें, ये। और पता है जी जी हमारा भाव भी ऐसे ही रहता। मैं अगर जो बोल रहा हूँ ना, ये अनुभव के साथ में हूँ, जी क्योंकि मेरे को ये वाली चीज चाहिए ना तो मैं बोल देता हूँ। फिर एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार है ना, इधर स्लैक चल रहा था, ऑर्डर ही नहीं आ रहे थे। तो मैं ना एक दिन बोला ये टिम्बर की तैयार ऑर्डर भेज दे, इधर थोड़ा प्रॉब्लम है। एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, आ ही नहीं रहा था। तो चौथी बार है ना, मैंने गुस्सा करके बोला, अरे यार बोला रुला रही है क्या तू, इधर भी नहीं देती, वो इंडिया में भी प्रॉब्लम की, ऐसा है क्या बोला तेरा, बोला बस बुरा बस रोने के लिए रखा है क्या, कहाँ गया, बोला बस रो क्या तेरे लिए, और कुछ नहीं करेंगे क्या, तेरे ही काम करने का क्या, ऐसा मैंने चिल्लाया। ऐसा जी चिल्लाया जी ना, 5 मिनट बाद शुभांगी ने फोन किया, भैया बोले वो पैसों का अरेंजमेंट हो गया, बोले। मैं जाके ना, मैं ऑफिस ही जा रहा था, मुझे अभी भी याद है, मैं बाइक पे था, रोया लिटरली मैं, वो जी रो रहा था, रोते रोते ऑफिस गया। और जैसे ऑफिस में गया ना, तो मैं दिया लगा ही रहा था तो उसका फोन आया शुभांगी का, भैया वो पैसों का हम देख रहे थे, वो मैनेजमेंट हो गया करके। तो फिर मैं उसको बोला यार थैंक यू बोला। मतलब चीज क्या है ना, उसको मांगना है। और मांगने के बाद में मैं ये इंसिडेंट क्यों बता रहा हूँ, ये पहली बार मांगा नहीं दिया, दूसरी बार मांगा नहीं दिया, तीसरी बार मांगा नहीं दिया, क्योंकि उसको भी पता है कि कब देना, कैसा देना। तो हम ऐसे ना प्यार से ऐसे ऐसे बस मांगना है उससे। जी 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 और लेकिन उसको पता है हाँ, कब देना कब नहीं देना। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब उसने 3 बार नहीं दिया फिर भी तो चौथी बार मैं हक से मांग रहा हूँ फिर तो मैं चिल्ला के मांगा, क्यों, मैं जी बालक को तो देंगी नहीं क्या, रोया मैं, फिर चिल्लाया तो मिल गया यार। उसने भी भाव देखती है ना फिर वो। जी जी इसलिए तो मैं बोला धरती की कोई भी चीज, धरती क्या मैं ब्रह्मांड की बोल रहा हूँ, कोई भी चीज मांग लो, बस वो भाव रहना चाहिए, नहीं देगा तो फिर है ही इधर। मुझे पता है वो चीज होती है, हम ये जी पूरा मैम जी चमत्कार में जीते हैं। लेकिन बिल्कुल क्या अब रहता है ना, इसमें भी चीज क्या होता है ना, मैं बताता हूँ दीदी, ये ना जी मांगने वाला है ना, भाव नहीं उठता है एक्चुअली। बस कुछ ऐसा क्रिटिकल आ गया ना, पहले तो हम खेल खेल में ही करते हैं, बस ऐसा कुछ आ गया ना कि झेल के ही नहीं हो रहा तब मांगते हैं। नहीं तो मांगने से पहले ही पूरा टक 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 मिल जाता है। अगर नहीं आया फिर मांग लेते हैं, माँ ही है किसको बोलेंगे, बस उसको ही तो हो जाता है यार काम। और ये मैं पैसों की बात किया, ये नॉर्मल की किया। मैं यो शुभांगी का अभी तक की यात्रा जो हुई ना, आध्यात्मिक यात्रा, वो मांग जी मांग के रो के हुई है, मुझे पता है। हाँ दीदी वो जब भी जो हुआ है ना इवन दो बस उसे मांगा है और वो दे आपका देती है समर्पण था बहुत समर्पण सच्चा भाव से। हाँ जी जी, समर्पण भाव से मांगना है, वो दे जी देती है, वो माँ है, वो बच्चे को नहीं छोड़ती। बस मांगो लेकिन मुझे तो समर्पण बचा भाव लाई से। दीदी, मुझे तो बचा लाई मौत के हाँ मुंह से। और पता है, और उस इंसिडेंट के बाद से मुझे कुछ, मैं क्या बताऊं, मतलब मुझे कुछ अजीब ही फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं बहुत हल्की हो गई, ऐसा लग रहा है मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं। अच्छा, मैं आपको शुभांगी दीदी, मैं आपसे 2 दिन पहले कह रही थी, एक्सीडेंट से पहले मैंने आपसे बोला था कि क्या जो है प्रभु जी बात करते हैं फोन पे,
तो आपने कहा था कि अब अगर आप सत्संग में ये उठाओगी तो बात करेंगे। तो मैं एक्चुअली मैं क्या था इसके पीछे ना, मैं एक मेरे संग कुछ अजीब ही वाकया हुआ, अजीब ही अनुभव हुआ है, वो मैं उनको बताना चाहती थी। फिर मुझे जब ये सारी चीजें हुई तो मेरे अंदर से ये प्रेरणा हुई, और आज ही खास तौर से, कि नहीं, पर्सनल क्या बताना, सबके सामने बताओ ना, क्योंकि हम तो अनुभवों के उसमें रह रहे ना। तो इसमें तो और ये अनुभव है, सब लोग सुने, सब लोग समझे। तो अगर आप लोगों की हो तो मैं उन चीजों को मैं शेयर करना चाहती हूँ। जी जी दीदी, बात कर सकते हैं आप। हाँ, तो क्या प्रभु जी मुझे सुन रहे हैं ना, मेरे को वो सुन रहे हैं ना फिर? हाँ हाँ, सुन रहे हाँ जी हैं। प्रभु जी, तो पता है ये दो मेरे को, ये इस एक्सीडेंट से पहले कि मैं 2 दिन पहले से बता रही हूँ कि कुछ मेरे संग बहुत अजीब सा हुआ। और मैं इतनी डेस्परेट थी बताने के लिए ईशान प्रभु जी को। मतलब मेरे अंदर ये हो रहा था कि बस मैं कैसे ही मेरे पास मैं कैसे बात करूं, मैं उनसे कैसे संपर्क करूं, मेरे से रुक नहीं मिल रहा, मुझे बताना है, मुझे बताना है। तो मैंने शिवानी दीदी को मैसेज किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं उसके, लेकिन ये मैं सारी जब मैं घटना होके मैं आ गई और आज मेरे हाथ में टिम्बर गीता आ गई, तो मेरे को अंदर से ये आया कि नहीं, सबके संग शेयर करो इस चीज को। तो प्रभु जी बस वही शेयर कर रही हूँ। तो हुआ क्या था कि 16 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ है शाम को। 16 तारीख से 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है। क्योंकि मैं रचनात्मक कामों में बहुत इन्वॉल्व रहती हूँ, तो घर की मेरी दिनचर्या कुछ ऐसी है कि जो है, तो मैं बहुत, मैं अपने को उस टाइम को, मैं अपने रचनात्मक कार्यों के लिए मुझे स्पेशल समय निकालना पड़ता है। तो मैं जो हूँ स्पेशल समय निकालने के लिए, तो मैंने वो रात में काफी देर तक मैं, मतलब लिटरली, मतलब मैं 2 दिन तक मैं, मतलब कब की बात है, 16 से पहले 15, 14 तारीख की बात है। तो 14 तारीख को मैं रात में जो हूँ 3 बजे तक मैं सुबह जाग रही थी। तो मेरे हस्बैंड आए और मेरे को एकदम डांट के कहने लगे, बोले पागल हो गई हो क्या, सारा दिन काम करो फिर रात में तुम इतनी देर तक जागो। तो मैं उनसे ये कह, तो एकदम मैंने मैंने उनसे बहुत ऊर्जा के साथ में, बहुत उत्साहित होकर ये कहा, मैंने कहा कुछ भी नहीं, तो मैं तो बिल्कुल नहीं था, कि देखो तुम्हें अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं, आप मुझे बता दो, मैं एकदम जो है, बोले रात के 3 बजे मुझे क्या चाहिए होगा, जाओ सो जाओ, तुम भी सो, मेरे को। तो वो मुझे जो है मतलब मैं शायद और देर तक जागती, क्योंकि मैं अपने रचनात्मक कार्यों में मैं इतनी एकाकार हो गई थी कि मुझे ना दिन का, मुझे यही नहीं पता कि कब सुबह हो गई है, कुछ नहीं। तो बस मैंने उनके कहने से कि नहीं सुबह के 3 बज रहे हैं, और मुझे सुबह की दिनचर्या 5:30 से स्टार्ट करनी होती है, बच्चे छोटे हैं, उनको स्कूल भेजना, टिफिन तैयार करना, ये वो। हाँ, तो फिर वो जो है, फिर मैं 3 बजे अपने बिस्तर पे, मैंने काम छोड़ा, मैं 3 बजे बिस्तर पे लेटी हूँ। तो लेटने के जैसे जब मैं बिस्तर पे लेटी हूँ तो मुझे तुरंत नींद नहीं आई है, और मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, और सोने की कोशिश मैं नहीं कर पाई हूँ, मैं पूरी जाग रही हूँ, मेरी एक पलक नहीं झपकी है। ये मेरा बिल्कुल आंखों देखा मंजर है, जो मैंने अपने संग होते हुए देखा, मेरे जो रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात बताने के लिए। तो प्रभु जी मैंने ये देखा कि मैं बिस्तर पे लेटी हुई हूँ, मेरे बराबर में मेरे दोनों बच्चे लेटे थे, हस्बैंड दूसरे रूम में थे। तो जो मैं मैंने ये देखा कि मेरी बॉडी से बहुत कस की वाइब्रेशन हुआ है, इतना कंपन, इतना कंपन, इतना कंपन। और मैं उस कंपन को रोकना चाह रही हूँ अपनी बॉडी को, और मैं ये कह रही हूँ कि ये क्यों, मुझे हो क्या रहा है, मुझे हो क्या रहा है, क्या मतलब मुझे एकदम है, क्या मैं मरने वाली हूँ, क्या है ये, मुझे हो क्या रहा है। और प्रभु जी मैंने ये देखा कि बॉडी से, मेरी बॉडी, मतलब मैं लिटरली मैं रो रही हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या शब्द बोलने चाहिए, मेरे पास शब्द नहीं है इस इंसिडेंट को बताने के लिए। तो मेरी जो बॉडी में इतना वाइब्रेशन हो रहा था, इतना कंपन, मैं अपनी कंपन को देख नहीं पा रही हूँ, मेरा स्थूल शरीर वहीं पड़ा हुआ है। मैंने ये देखा कि मैंने ये देखा कि फिर कुछ उठा है, मेरे अंदर से कुछ उठा है, और मैं जो हूँ, मेरी बॉडी में कंटिन्यूअसली कंपन हो रहा था, मैं इस चीज को फील कर रही हूँ, साक्षी भाव में सब देख रही हूँ, सब बॉडी में कंपन, उस इतना भयंकर कंपन, इतना भयंकर। तो जो है, और फिर मैंने ये देखा उस कंपन में कि मैं उस कंपन में पता नहीं कहाँ चली गई हूँ। मैं एक ऐसी जगह पे थी जहाँ पे प्रकाश ही प्रकाश, बहुत भयंकर प्रकाश था। और वो प्रकाश कई रंगों में था, सुनहरा, गोल्डन, पीला, उसमें हल्का हल्का लाल, इस तरीके से कई रंग आ रहे थे। फिर मैं देख रही हूँ कि उसमें छोटे छोटे चांद तारे नजर आ रहे थे, और वो जो वो पता नहीं क्या, सब कुछ बहुत चमक था,
मैं जहाँ भी नज़र उठा रही हूँ, बस कोई कुछ अजीब ही दिख रहा था। और मैं वो कम एकदम कुछ सेकंड के लिए कुछ हुआ, कुछ मुझे नहीं पता, वो सेकंड नहीं पता, मुझे मिनट कुछ नहीं पता, मुझे कुछ पता ही नहीं। फिर वो फिर वो बॉडी एकदम कंपन होते-होते फिर मैं वापस में आ गई, मैं नॉर्मल हुई हूँ। मैं अपने आप को छू रही हूँ कि क्या हुआ? मुझे हुआ क्या? तो मुझे नहीं पता। फिर मेरी आँख लगी है। आँख लगने के बाद फिर वही चीज़ हुई। सेम चीज़ वही फिर रिपीट हुई। अब वो जो दोबारा हुई है वो बहुत कम देर के लिए हुई है, बहुत सिंगल सेकंड फिर हुआ। अब वो मैं जो हूँ उस दिन मैं पागलों जैसी मेरी कंडीशन थी, ये हुआ क्या? और जो भी कुछ हुआ वो वाइब्रेशन क्या था? और मैं कहाँ पहुँच गई थी थोड़ी देर के लिए? वो सब हुआ तो मैं जो हूँ मैं किसी को बता भी नहीं पा रही हूँ। मैंने दीदी को बोला कि मुझे मुझे प्रभु जी से बात करनी है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बताने के लिए, मैं कैसे बात करूँ? संकोच भी बहुत हो रहा था मुझे। तो जो है उसके बाद कुछ नहीं, मैं अपनी अगले दिन मुझे कहीं निकलना था और अगले दिन मैं फिर उस दिन तो मैं पूरी रात जागी हूँ क्योंकि हमको सुबह 5 बजे ये जगह छोड़नी थी, तो सारी तैयारी करनी होती है सुबह। तो मैं उस रात तो मैं सोई ही नहीं हूँ जो है। और मैंने हस्बैंड से बोल दिया मैं जो हूँ गाड़ी में सो जाऊँगी, मेरे लिए मैं एक सीट पे कैसी एडजस्टमेंट मैं कर लूँगी, हम 4 लोग थे गाड़ी में। तो मैं तो सोती हुई आई हूँ, सोती हुई गई हूँ, तो इन द मीन टाइम जो मेरा एक्सीडेंट हुआ है 5:15 बजे के आस-पास में, बहुत भयंकर टक्कर हुई, गाड़ी का टायर बस्ट हुआ। और उसमें क्या था कि मैं जो हूँ एकदम से अचेत होकर मैं जो गिरी हूँ और मेरी पूरी मतलब बॉडी का एक हिस्सा बिल्कुल। और वो जैसे ही मुझे ये लगा कि मेरी ना दहशत के मारे मेरी जो चीख निकली है, वो इतनी भयंकर थी कि आस-पास के भी लोग सारे लोग इकट्ठे हो गए और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं, मेरी आँखों में दोनों आँखें मेरी खून उतर आया, मतलब जो बॉडी वो मेरा बीपी शूट करा है वो मेरी आँखों पे असर गया। जैसे-तैसे स्थानीय लोगों ने सब वो करा। मेरी कंडीशन ही खराब थी, किसी की नहीं थी। जो है कुछ देर बाद कम से कम 1 घंटे, 1.5 घंटे में नॉर्मल हुई, तो सब डॉक्टर्स लोग जो है मेरे को ये कह रहे थे, आँखों लाल हो रही थी मेरी, तो मुझे हाँ, हिला-हिला के कह रहे थे, "ठीक हो तुम? जो है तुम्हें दिखाई दे रहा है?" तो मैंने कहा हाँ, तो मेरे से जो है तो मैंने जब कॉन्शियस में आई तो मैंने सबको पूछा कि सब की सब हो गई, मेरे आगे खड़े हो गए, मुझे समझ में आ गया सब ठीक है। अब जो है क्या हो रहा है कि ऐसे ही मैं जो हूँ बॉडी में मतलब चूँकि मेरे को अंदर उस दिन मेरे को कुछ नशे के इंजेक्शन दिए गए थे पेन वाले। तो मैं जब वो और मुझे प्रॉपर नींद भी नहीं आ रही थी पेन की वज़ह से, पता नहीं क्या। अब जैसे ही मैं देखती हूँ, मैं ऐसे ही उस पे पड़ी हुई थी हॉस्पिटल के वो बेड पे पड़ी थी, तो मैं फिर देखती हूँ कि मेरे अंदर से उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा, कुछ उठी, कंपन हुआ है, भयंकर कंपन। फिर कंपन हुआ है, कंपन ज़ोर से मेरी बॉडी फिर उठ रही है और कंपन होते जो है और वो कंपन के वेग के साथ में मैं कहीं चली जा रही हूँ। वो कंपन मुझे कहाँ ले जा रहा है, मैं जो एक सिंगल सेकंड के लिए फिर मैंने फिर वही दृश्य देखा। अब वो दृश्य देखा फिर वापस जब उससे पहले जो है मैं एक्चुअली में वो मैं सम मैं वो मैं मेरी बॉडी से कंपन हो रहा था, वो मैं सचमुच में कंपन मेरे आस-पास में ये लोग खड़े हुए थे, इन लोगों ने फ़ील कर लिया और मुझे कह रहे हैं, "क्या हुआ? क्या हुआ? रश्मि क्या हुआ? ठीक हो? तुम्हें ठंड लग रही है? क्या हो रहा है? ये क बॉडी शेक क्यों कर रही है?" मैंने कहा, मुझे नहीं पता" इतना कह के मैं एकदम चुप और शांत हो गई। प्रभु जी पता नहीं क्या हुआ उसके बाद तो। जी प्रभु जी, अब आप लोग बताइए, मैं नहीं जानती। कैसे क्या हुआ? इसका क्या अर्थ निकालूँ मैं? जी, जी, दीदी। तो आपका जो जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ है ना, वो जी, प्रभु जी ने सुना है, वो भी खाना खा रहे हैं, बात करेंगे, ठीक है? जी, जी, जी। 10 मिनट के बाद हाँ, में बात करेंगे। हाँ, कोई नहीं, जी, जी। बस आज फिर वही जो है टिम्बर गीता को पाके मुझे मतलब अब आज मुझे इतना हल्का लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मेरी बॉडी का दर्द भी मतलब ये वो वाली बात नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज़ को मतलब प्रभु को साक्षी मान के कह रही हूँ कि मेरी बॉडी का दर्द भी मुझे फील नहीं हो रहा है ऐसा। मैं इतना हल्का फील कर रही हूँ, वो पता नहीं बहुत और मतलब पता नहीं क्या बहुत हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। कि ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या, हर चीज़ छूट गई। कुछ कुछ अजीब ही लग रहा है, एक नयापन-सा लग रहा है लाइफ़ में। और मुझे ऐसा और मेरे अंदर बार-बार ऐसी ये प्रेरणा आ रही है टिम्बर गीता जब से मिली है कि नहीं जो है,
जो है दोबारा जन्म मिला है, तुम मर के जियो, मर गई तुम, अब मरती, मैं जो है अब जियो, अब जियो जिस हिसाब से मैं चाहती हूँ। और मैंने कहा मैं अपने मन में उस अनुभव में ही मैं कह रही हूँ कि किस हिसाब से जीना, मतलब जो है, तो अनुभव में क्या आ रहा है, नहीं तुम जैसे जीती थी इसको जीना थोड़ी बोलते हैं, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि जीना किसे कहते हैं। बस प्रभु जी, बस इतना ही था आज तक, आज का ये अनुभव। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी घटनाएं कुछ ना कुछ मुझे कहने बताने के लिए आई थी। उसके बाद एक्सीडेंट हुआ है, ये सब घटना के बाद में जो है 2 बार अनुभव पहले हुआ, 2 दिन, 1 दिन पहले जो है, और सेम एक्सीडेंट दिन वाले दिन भी सेम अनुभव हुआ, और एकदम जो है, और आज एक्सीडेंट को हुए अभी हफ्ता भी नहीं हुआ है, और मैं आज तो बस उठ के खड़ी भी हो गई मैं। जी प्रभु जी, आप कंटिन्यूअसली बात कीजिए औरों से फिर। राजेश बेटा, मैं थोड़ा सा अपना अनुभव बताना चाहूंगी। वैसे हाँ तो जी सारा कुछ प्रभु जी बताएंगे, जी जी लेकिन जी मेरे को ऐसा ऐसा मतलब अनुभव से ही ऐसा लग रहा है कि ये इनको मृत्यु बोध ही घटा जी जी माता जी, वही है ना, दिखा दिया हो कि भाई ये है मृत्यु बोध, अब तुम जियोगे, अब डर निकल गया सारा। अभी तो प्रभु जी एक्चुअली। बताएंगे सही। हाँ हाँ, प्रभु जी तो डिस्कस करेंगे वो। हम भी वही डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली होता क्या है ना, ये मृत्यु बोध की घटना है ना, दीदी ने इसके पहले भी पकड़वाई। एक इंसिडेंट हुआ था दीदी, जी याद है? जी, हाँ मेरा, हाँ हाँ, मेरे दो इंसिडेंट पहले भी। प्रणाम माँ जी। जी प्रणाम बेटा, प्रणाम, हाँ खुश हाँ जी, रहो, तो स्वस्थ रहो। जी माँ जी, तो 2 इंसिडेंट मेरे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन इस बार वाला जो इंसिडेंट था पहले वालों से बिल्कुल ही अलग हटके था। मतलब और मैंने उन अनुभव को भी मैंने बताया, आप लोग के संग शेयर किया है। हाँ बेटा, हाँ बताया था आपने, हाँ लेकिन ये तो बिल्कुल ही एकदम मृत्यु बोध, मतलब है हाँ, ही तो ये कि मृत्यु के मुंह में से निकल के आई हो तुम। सब कुछ जी देखा है तुमने, अपनी आंखों से देखा है, मतलब जी जी जी, अनुभव किया है, घटा है हाँ तुम्हारे साथ, जो कहते हैं ना कि बोध हुआ है तुम्हें मृत्यु का। जी जी दीदी, यही होता है। ये चीज क्या है ना, पहले भी 2 बार हुआ था आपके साथ में, तो जी आपके जी पकड़ जी, में नहीं आया। और हाँ ये है ना, ब्रह्मांड का पैटर्न ही यही है कि जब तक के वो चीज पकड़ में ना आए, तब तक के फिर वो किसी न किसी रूप में बताता है। तो वो पहले तो वो आपको वहां पे दिखा दिया, मतलब जो आप हस्बैंड के साथ में जो बात कर रहे थे रात में, जी वो जी हुआ। फिर वहां से होके वो सांसारिक घटना में लाकर फिर दिखाया। जी जी जी, ये इसी प्रकार से चलता है। और जब तक कि आपने पकड़ा नहीं, अभी वो चीज अगर पकड़ में आ गई तो फिर जी वो दिखाता नहीं। और ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है, और बहुत बड़ा होके मतलब पॉजिटिव वाला है कि हाँ आपको वो पकड़ में आया, समझ में जी आया, और जी, वो जान पा रहे हैं ना, अनुभव वाले के साथ। हाँ जी जी, जी हाँ प्रभु जी, जी जी, भैया जी बात कर। जी हाँ, रश्मि जी, जी जी जी, अब यहाँ पे वो तो आपको मृत्यु बोध ही है, वो उस घटना को मृत्यु बोध कहते हैं, है ना? जी मृत्यु बोध का एक दशा है, उसी तरीका से मृत्यु बोध आपको हुआ है। अब ये बोध ऐसा चीज है कि प्रकृति तो आप लोग जैसे मनुष्य को तो बोध करवाते ही जाता है, जी लेकिन उस बोध को हम लोग नहीं पकड़ते हैं, और जी, हमारे से वो बोध छूट जाता है। फिर हम्म, आगे जाके फिर वैसे ही घटना प्रकृति को रचना पड़ता है, और फिर हम्म, बोध करवाना पड़ता है ना? तो जी यहाँ पर क्या होता है, अगर आप लोग की कोई ऐसा बोध हो गई और अनुभव शेयर किया, तो फिर जानने वाला बता देता है ये तो ये बोध है। हम्म, अब उसको ये बोध पता चला तो अब उसको ज्ञान घटेगा, है ना? अभी मृत्यु बोध में आपने क्या क्या देखा, समझो आपके स्थूल शरीर से तो आप परे हो गए, है ना? जी, अब इसको तो बात करना ही नहीं पड़ा। अब हम्म, जो लाइट में गए थे वो भी लाइट भी आप ही हो, आपकी दूसरा डायमेंशन है वो। अच्छा, अभी रश्मि जी का डायमेंशन ये बड़ी है, तो रश्मि जी का और दूसरा डायमेंशन वो प्रकाशमय भी है।
जैसे अभी जी रश्मि जी बॉडी के साथ जैसी हो, वो प्रकाश देखते वक्त भी तो वैसी थी ना, जी अभी थी। समझ में आया? हाँ जी तो मृत्यु बोध का पता चला, वो लाइट जब आप हुई थी, अब एक बार याद करना तो, अब भी जैसे हो वैसे ही रही थी, अब वहां बॉडी नहीं था तब भी आप थी। हाँ वहाँ बॉडी नहीं थी, हाँ तब भी मैं थी, क्योंकि तो मैं चल फील कर रहा है रही ये, थी। ऐसे ही चल रहा है ये। तो मतलब वो मतलब वो ये थी, क्या कहेंगे इसको, मतलब बॉडी नहीं थी फिर भी हाँ मैं फील कर रही थी उस चीज को। मतलब मैं देख रही थी, वो प्रकाश दिख रहा था मुझे, छोटे छोटे कुछ टिमटिमाते चीजें नजर आ रही थी। हाँ, अब यहाँ पर रखना, जैसे अभी बॉडी के साथ आप हो ना, तो जी बॉडी अलग दिख रहा है, हम्म अभी का बॉडी आपकी आंखें से तो अलग दिख रहा है ना। जी वो आप तो हो, वैसे ही प्रकाश को देखते समय भी आप अलग से देख रहे थे ना प्रकाश को, ऐसे जैसे बॉडी दिख रहा था। जी 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 समझ रहे हो? वो प्रकाश भी हाँ आपका बॉडी कैसे, समझ, अब देखो तो प्रकाश कितना विराट थे, हाँ कितना बड़ा है वो, कितना बड़ा हो आप, जी और प्रकाश ही प्रकाश हो गए ना। उसको भी आप देखा, अब उससे भी पार है जो देखने वाला, जो ये देखा, अनुभव किया, जाना, मृत्यु को भी जाना, शरीर को भी जाना, प्रकाश को भी जाना, भाव को भी जाना। अब ये जानने वाला जो है ना, उसको देखना है, उसको जानना है, उसको पकड़ना है। अच्छा जी, जानने वाले को, ये जानने वाला कौन है? हाँ, अब ये अच्छा घटना के बाद आपका क्या क्या होता है, आपका नस नाड़ी खुल गया है, ठीक है रश्मि जी। जी जी अब नस नाड़ी खुलने के बाद आपको ये हल्कापन आ चुका है, आपका मृत्यु बोध हो चुका है, अब वो बॉडी ने पकड़ चुका है ये मृत्यु बोध कोशिका ने। भला ही आपकी माइंड ने इसको कैप्चर नहीं किया, तो भी आपको आस्ते आस्ते ये रिकवर में करवा के आपको ये एकदम अनुभव के साथ आपको पता चल जाता है बाद में ना। घटना जी क्या होती है कि बड़ी घटना होती है तो माइंड उसको कैप्चर नहीं कर पाता, और बहुत सारी बातें आप कह नहीं पाती है जी ना। कहने का भी तरीका अलग हो जाता है, ये माइंड कैप्चर जी नहीं करता, घटना अलग होता है, उसको बताने का तरीका इधर उधर हो जाता है। तो आपकी कोशिका अब इसको पकड़ चुकी है, तब ये आपकी नस नाड़ियां खुल दी है। नस नाड़ियां खुलने की बात क्या होती है, अब आप होने लगे वेटलेस, हल्का, अब टेंशन नहीं लगेगा और ज्यादा वो नहीं लगेगा। अब होती हुआ आपको ऊर्जामय हो गए, अब आपकी नस नाड़ियां में ऊर्जा चल रही है, जा रही है, अब पता चलने लगेगा अपने आप, अभी ये क्या हो रहा है मेरे शरीर के अंदर, जी है ना। ये जो ऊर्जा हम्म, ऊर्जा बात कर रहे थे, ऊर्जा कैसी चलती है, अब आपके अंदर वो चलने लगेगी नस नाड़ियां खुलने के बाद। अब ये ऊर्जा चलने लगी तो होता है यहीं पर समझ। हम्म, अब समझ तो सब समझ चुके हैं, ज्ञान भी हो चुका है, अब ये ऊर्जा भी चला जा चुका है, निकल चुका है, निकल रहा है। अब वो ऊर्जा तो क्या तो अच्छा करेगा या तो बुरा करेगा। जी 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 अभी आपको परखना है आपकी बैलेंस क्या है ये, यहाँ पर चाहिए सबसे बड़ा बैलेंस। और नीचे की साधना में तो कितना बैलेंस किए थे, उससे भी बड़ा बैलेंस चाहिए यहाँ पे। बात समझ रही है रश्मि जी? जी 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 हम्म। हाँ प्रभु जी, मतलब ये अगर जैसे ये चीज ये देखा इन दिनों में, तो ये जो मुझे 3 बार हुआ ऐसा एक्सीडेंट से, एक दिन पहले 2 दिन पहले हुआ था, 14 तारीख को ये चीज मैंने फील की है, और 2 बार तब की थी सेम नाइट को। फिर एक्सीडेंट होने के बाद में जब मैं थोड़ी अनकॉन्शियस कॉन्शियस पता नहीं क्या थी, तब मैंने फील किया। लेकिन उससे भी पहले मैं अगर कुछ, मैंने एक बार आप लोगों को और भी इंसिडेंट ये बताई है कि मैंने अपने आप को बिल्कुल बॉडी से एकदम अलग देखा, जो है बिल्कुल ये चीज मेरे अनुभव में है। और एक बार मैंने और देखा था, तो आपने बताया था वो भी मृत्यु हुए थे। एक बार मैंने और देखा था, मैं एक ऑपरेशन थिएटर में पड़ी थी, तो उसमें क्या है, नीचे का माइंड तो पूरा ही वो रहता है, तो मेरा माइंड जो है, ये देखा था कि माइंड जो है एक हाँ, केवल एक बिंदु देखा था वहां पे, और कुछ नहीं दिखा था, मुझे कुछ भी नहीं दिखा था। तो मतलब ये सारी चीजें मृत्यु बोध ही है क्या? हाँ, वो मृत्यु बोध ही था, पहले भी मृत्यु हाँ बोध था, आपने उसको पता नहीं चला, आपकी कोशिकाओं को पता नहीं चला, आपकी माइंड को पता नहीं चला। तो फिर हम्म, प्रकृति ने और बार दिखाया, फिर पता नहीं चला, और बार दिखाया। अब इस बार आपको बोध होना है, ज्ञान होना है, ये मृत्यु बोध। हाँ, इस आपको बार थोड़ा मृत्यु हाँ को एकदम मृत्यु बोध के साथ ये आपको घटना चाहिए, ये मतलब सब के साथ घटता है। धैर्य घटता तो अच्छा धैर्य था, मौन घटता है तो अच्छा मौन है था,
तो प्रभु जी ये मृत्यु बोध फिर क्या मतलब प्रकृति क्या दिखाना चाहती है ये मृत्यु बोध करा करके कि तुम नहीं हो सब कुछ उड़ जाए यही ना। सब कुछ बताया मैंने। जैसे आप अभी जैसे हम्म, हो वैसे ही है, वैसे होकर भी आपकी दुनिया अलग है, ऊर्जामय है, वो दूसरा डायमेंशन है। अभी जो आप इधर हो ये अब दूसरा डायमेंशन है, वो सूक्ष्म जगत का डायमेंशन है, अभी ये स्थूल जगत का डायमेंशन है। अच्छा प्रभु जी ऐसे भी हो सकता था कि मैं मर भी सकती थी, जैसे ऐसा भी कुछ हो सकता था, पता नहीं क्यों, जैसे मैं जिंदा हो गई वापस आ गई अब तो मैं जिंदा मर हो भी तो गए सकती अब थी। ऐसा अब आप मर भी सकती थी बोल कर क्या बात है, आप जिंदा हो गए आ गई अब कुछ क्यों आप कितनी कितनी अच्छी बात को आप कैसे उधर उधर ले जा रही हो, इतना अच्छा हो गया, ये इतना अच्छा अनुभव हुआ है आपको, मृत्यु का आपने अनुभव कर लिया और ऊपर से आप ऊर्जा का भी अनुभव कर लिया आपने कि ऊर्जा हो आप। ये देखो ये भगवान कैसे को है। मैं प्रभु जी मैं सोच लिया था मैं मर जाती तो क्या होता, मतलब फिर आगे क्या होता। जो नहीं क्या होता, ऊर्जा ऊर्जा होती है आगे। माइंड खराब हो गया ना आपका, वो सोच के फिर बुद्धि वाले ये थर्ड डायमेंशन का, इसलिए मुझे बोलना नहीं दिया ना कल भी तो मैं चाह रहा था बोलने ही नहीं दिया थर्ड डायमेंशन में, आज बोलने दिया, गीता भी पहुंच गई, बोल हाँ तो दिया। प्रभु जी हाँ तो बिल्कुल मैं बिल्कुल ऐसे ही बात कर रही हूँ आपसे जैसे पहले बिल्कुल एकदम, और इतना हल्का लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है मेरे अंदर कुछ रहा ही नहीं, सारा दर्द भी गायब एकदम, और कुछ कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है, मतलब मुझे किसी चीज का वेट फील ही नहीं हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। इस दशा में नहीं क्या होता है कि वो लाइट दिखा, अब जैसे ये शरीर के साथ हम अभी देख रहे हैं तो ये दुनिया दिख रहा है तो आनंद लग रहा है, अब वहां पे क्या कि वैसे ही लाइट ऐसे ही बैठेंगे हम कैसे रहेंगे, बल्कि वो परेशान करेगा फिर। हाँ है ना, ये मत सोच लेना फिर, क्योंकि अभी तो क्या है कि आपकी बॉडी की रिकॉर्ड के साथ आप लाइट बने हो, जब आप जी लाइट होते हो ये बॉडी को छोड़ देते हो, बॉडी का रिकॉर्ड बॉडी को दे देते हो, उधर बस आप निकापन के साथ लाइट होता है, जैसे पानी हो गई ना, पानी क्या है ना, उसके पास भी होनापन है, अब उसके पास भी हमारे जैसा वो रिकॉर्ड जाया मन बुद्धि हुआ, मेरे को जाना है वहां जाके उसको पानी पिलाना है, वो मेरे लिए वेट कर रहा है, मैं उसको जाऊं, ऐसा हो गया तो फिर वहां पे तो बेचती बन जाती है ना, वो लोग फिर वो ये दशा समझ के फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि अब उनको तो डिप्रेशन छाने लगेगा, क्यों छाने लगेगा, अभी तो ऐसे देख रहे जैसे ऐसे ये लाइट बन रहे, कोई नहीं है कहीं नहीं है, अब ऐसे ही बस के साथ रहना, ऐसा आ जाता है, लेकिन क्या है उधर अभी रिकॉर्ड है, क्योंकि इस रिकॉर्ड के साथ आप गए हो, परमात्मा ने आपको अलग अलग डायमेंशन दिखाया है, जो ये प्रकृति का खिलाफ की काम है ना, जी जी जी, आप एक ही साथ रहकर आप अलग डायमेंशन होकर वो अनुभव कर पा रहे हो, है ना, ये बिना परमात्मा की वो मर्जी ये नहीं होती है ना, अब ये अनुभव हो गया, ये अनुभव तो पाना ही सबसे एकदम विरल अनुभव है, अनुभव होकर भी वो अनुभव हुआ पता चलना भी विरल है। हाँ ये तो बात है। ऐसा तो बहुत लोगों को होता है लेकिन पता ही नहीं होता तो है ना, प्रकृति झिलवाते रहते हैं, बताते रहते अब प्रभु जी उस दिन मैं ऐसे ही बेचैन थी, मैं ना बहुत बेचैन थी, मुझे ऐसा लगा मुझे ये सब मेरे संग हुआ क्या, मैं जो फील कर रही हूँ मुझे अगले दिन तक उसकी, मतलब मैं अंदर से जब बार बार उसी को ही सोच रही थी, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी इसके अलावा। तो मैंने फिर दीदी से पूछा था तो मैं आपको याद कर रही थी, मैंने कहा मैं आपको बताऊं, आप ही बता सकते हैं। उसके बाद तो फिर ये सब इंसिडेंट वगैरह हो गया, फिर आज मैंने आपको बताया। अब देखना, अब तो ये ऊर्जा के साथ तो आपकी चमत्कार की लाइफ होगी, अब ये मतलब अजूबा लाइफ स्टार्ट होता है, अजूबा लाइफ स्टार्ट, बट इसमें भी बैलेंस चाहिए भैया जी, नहीं अब तो फिर बहुत हिलाता है ये हर दफा चाहिए, और जितने ऊपर आए उतना और चाहिए होता है ना, जितने ऊपर ऊपर आ जाते हैं हम लोग, और हम लोग को क्या होता है कि हम खुद जान गए जैसा लगता है, वो मैं जानता हूँ, मुझे पता है सब कुछ, मुझे जितना पता है कि उसका माइंड का जितना पता है उससे आगे कुछ हो सकता है, वो समझ ही नहीं पाएगा, ये शरीर का ऐसा खेल है ना, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि आगे भी कुछ और हो सकता है, और फिर यहीं पे अगर वैसा दशा आ गया तो उसका सब डिसबैलेंस खत्म। अब यहाँ पे है बैलेंस, अब देखना है ब्रह्म का प्रभाव अपना दिनचर्या में क्या थॉट्स आ रहा है, कैसे चल रहा है, ये सारी चीज को सब देख के एक एक के चलना पड़ता है, अब और उसके साथ चलना पड़ता है, ब्रह्मचारी ऊर्जा के साथ, समझ रही हो रश्मि जी? जी जी। और जो प्रभु जी जो जानने वाला है वो उसको कैसे पकड़ते हैं? कि ऐसे पकड़ में आ जाएगा ये,
कैसे का वो बात ही नहीं है ये। वो प्रकृति को आपको कैसे पकड़वाना है उस तरीका से पकड़ में आ जाएगा। आप ऐसे पकड़ूंगा बोल के जाओगी तो आपके पास अब भी है ना। जी अनुभव में। हाँ, अभी ऐसे पकड़ कैसे पकड़े, वो आप तो अब भी हो, आपके पास अनुभव भी है, अब भी पूछो तो हो ना। अब उसको जी कैसे पकड़े, वो पकड़ने पड़ेगा ही नहीं, वही आपको पकड़ेगा। वो आपको पकड़ने के लिए बस आपको उस दशा में आना पड़ेगा, एकदम सरलता। अब प्रभु जी एक बहुत अच्छी बात और बताऊं, आज जो है, जो मेरे को आज जो टिम्बर गीता मुझे मिली है, मुझे बहुत देर बाद समझ में आया। जो आज की डेट थी, आज जो डेट है वो 23/5/26 है, और जब उसको पूर्ण सबको जोड़ो और उसका पूर्णांक निकालो तो उसका वही आता है। सारी डेट को जोड़ा तो 54 आया, और 54 को वो करा तो 9 आया। प्रभु जी ये मेरे छोड़ो तो आज नंबर वन टिम्बर गीता, अरे वाह वाह रश्मि वाह। दीदी, और एक चीज बताता हूँ, आज जी नेपाली कैलेंडर के हिसाब से 9 तारीख है। ओ 9 तारीख है, और देखिए वो वाह वही। वाह वाह, और भी बढ़िया हो गया ये तो। हाँ तो वो पूर्णता की मैं ये ओर कह रही लेके थी, जा रहा है। मैं ये नहीं मैंने पता है क्वेश्चन, मैंने मन में अनुभव में क्या क्वेश्चन आया, मैंने कहा जो है भोले बाबा तुम ये बताओ, तुम मुझे पकड़ रहे हो या मैं तुम्हें पकड़ रही हूँ? ये चूहे बिल्ली का खेल है, तुम तो चिलमन में बैठे हो, मैं तो तुम्हें दिख ही नहीं पा रही हूँ। जो है, वो तो 9 का अंक देख के मैंने कहा, हाय राम, ये तो वाकई में। और मैंने ऐसे ही करने बैठा तो वो तीनों की डेट मिलाई है, वो 54 आया तो 54 को वो करा तो 9 आया। वो जो है, और आज बता रहे नेपाली के हिसाब से भी 9 है। जी प्रभु जी। हाँ ठीक है, किसी का और कुछ जी प्रश्न है? जी जी, प्रणाम प्रभु जी। अब बात आप ले लीजिए। हाँ, चंद्रभान जी आप कुछ बात कर रहे थे, अनम्यूट कर रहे थे, आप हो उधर प्रभु जी? और किसी का कुछ प्रश्न है, बात करना है? प्रभु जी पूछ रहे हैं, बताइए, प्रश्न होंगे तो बात करते हैं। मौन हो गए, किसी का प्रश्न नहीं है भैया। एक साथ मौन हो हाँ, गए। एक साथ मौन हो गए।